Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Tamur Hamid and you are watching me on my YouTube channel Universe of Physics. Dear students, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास टॉपिक होगा और जो कि हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। यानी कि इस टॉपिक में हमने एक कंडक्टर के अक्रॉस उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या करना है, डिस्कस करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कशन की थी कि हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमारे पास स्टेडी करंट हमारे पास क्या होता है, कन्वेंशनल करंट हमारे पास क्या होता है, सोर्सेज ऑफ करंट को हमने डिस्कस किया था, इफेक्ट्स ऑफ करंट को हमने डिस्कस किया था, करंट की एसआई यूनिट को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके अलावा हमने बताया था कि करंट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर के साथ हमने टेंसर के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट्स दिया था। तो आज हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे वो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ कंडक्टर के बारे में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ। ये हम एक मेटल ले रहे हैं, ये हमारे पास क्या एक मेटल है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक जो मेटल होता है उसके अंदर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंटिन्यूसली हमारे पास इस कंडक्टर के अंदर क्या करते रहते हैं, रेंडमली मूव करते रहते हैं। तो सबसे पहली बात, वी नो डैट every metal have large number of free electrons. We know that every metal यानी कोई भी जो मेटल होते हैं हमारे पास उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं which moves randomly within a conductor, जो इस कंडक्टर के अंदर रेंडमली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो मैंने ये एक मेटल लिया, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ़ एटम्स और मालिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसके अंदर मेरे पास क्या है, ये लार्ज नंबर ऑफ़ एटम्स और मालिक्यूल्स क्या हैं, प्रेजेंट है। ठीक है जी, ये हमने लार्ज नंबर ऑफ़ एटम्स को यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं हमें पता है कि मेटल्स के अंदर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। तो ये डॉट से मैं शो कर रहा हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। ये इन मेटल्स के अंदर मेरे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं इस कंडक्टर के अलॉन्ग इनसाइड। अब ये जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कंटिन्यूसली हमारे पास क्या करते रहते हैं, इस कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन कर रहते हैं। अब इनकी जो रैंडम मोशन होती है, ठीक है, वो रेंडमली मूव करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, कोई इस तरफ मूव कर रहा होगा, कोई डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा, कोई राइट मूव कर रहा होगा, कोई लेफ्ट मूव कर रहा होगा। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास क्या होती है, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन होती है। तो हमने स्टार्ट में कह दिया कि हमारे पास हर एक जो मेटल होती है उसके अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली हमारे पास इस कंडक्टर के इनसाइड क्या करते रहते हैं, रैंडम मूव करते रहते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनसाइड द कंडक्टर, इनकी जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है वो सफिशिएंटली हाई होती है और वो हमारे पास राउंड अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज सफिशिएंटली हाई। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, सफिशिएंटली हाई होती है और वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितनी होती है, 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। अब जब इनकी एवरेज वेलोसिटी हमारे पास सफिशिएंटली हाई होती है तो ये जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब ये रेंडमली मूव करते हैं, ड्यूरिंग random motion of these electrons they collide with the atoms and molecules of the conductor। यानी अपनी रैंडम मोशन के दौरान ये कंटिन्यूसली बार बार एटम्स और मालिक्यूल जो हमारे पास इस कंडक्टर में होते हैं उनके साथ ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और हर एक कोलाइजन के बाद ये कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं these free electrons
collide with the atoms and molecules of within a conductor continuously यानी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जब रैंडम मोशन करते हैं तो ड्यूरिंग इट्स रैंडम मोशन ये इन एटम्स और मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, कंटिन्यूसली क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं. एंड आफ्टर ईच कोलाइजन देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस. हर एक कोलाइजन के बाद इनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. ठीक है. सबसे पहली बात हमने क्या की कि कोई भी जो मेटल है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. जो उस मेटल के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर कंटिन्यूसली हमारे पास रैंडमली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. अब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस कंडक्टर के इनसाइड उनकी जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है वो सफिशिएंटली हाई होती है और वो राउंड अबाउट हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड. अब जब ये इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के इनसाइड कंटिन्यूसली रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है, तो ड्यूरिंग इट्स रैंडम मोशन जब ये एटम्स और मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं तो हर एक कोलाइजन के बाद इनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है. तो जब इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी तो देयर इज़ नो नेट एवरेज करंट, यानी कि जब इनकी डायरेक्शन हमारे पास चेंज होगी हर एक कोलाइजन के बाद तो हमारे पास जो ये चार्जेस होंगे इनकी कोई हमारे पास पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी. सो देयर इज़ नो नेट पार्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ चार्ज. देयर इज़ नो नेट पार्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ चार्जेस, यानी इन चार्जेस की हमारे पास फिर कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी. क्यों? क्योंकि हर एक कोलाइजन के बाद ये अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को करते हैं, चेंज करते हैं. तो ये सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कंटिन्यूसली हर एक कोलाइजन के बाद जब अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो हमारे पास इन चार्जेस की कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी. जब इनकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी तो फिर हमारे पास इस कंडक्टर में जो करंट होगा वो प्रोड्यूस नहीं होगा. सो हम ये कह सकते हैं, सो देयर इज़ नो एवरेज करंट, देयर इज़ नो एवरेज करंट इन अ कंडक्टर अंडर रूम टेम्परेचर. यानी कि फिर इस कंडक्टर में हमारे पास एवरेज फ्लो ऑफ करंट कोई भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जब तक इनकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, जब तक ये किसी एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तब तक हमारे पास चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे. तो उसकी वजह से हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि इनकी जब हमारे पास कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन चार्जेस की नहीं होती, चार्जेस के फ्लो की, तो हमारे पास इस कंडक्टर में जो नेट करंट होता है, जो एवरेज करंट होता है, वो हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होता. इसलिए हम कहते हैं कि एट रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर्स के अक्रॉस जो हमारे पास करंट होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है. अब ये सारी जो मैंने डिस्कशन की इसमें इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल को अप्लाई नहीं किया था. इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल को अप्लाई नहीं किया था. अब जैसे ही इस कंडक्टर के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, जैसे ही इस कंडक्टर के अक्रॉस हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस एट एवरी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब हम क्या करते हैं जी, इसी को आगे मजीद एक्सप्लेन करते हैं. मैं क्या कर देता हूं, इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता हूं. इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या अप्लाई कर देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव. जैसे ही आप इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने से इस कंडक्टर के इनसाइड हर एक पॉइंट पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमारे पास क्या एग्जर्ट होगी, फोर्स एग्जर्ट होगी, और उस फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या होगी, अपोजिट होगी. तो हम साथ यहाँ पे लिखते हैं, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस is applied across the ends of conductor, जब
पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई की इस कंडक्टर के एंड के क्रॉस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप एट एवरी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के इनसाइड हर एक पॉइंट पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेटअप होगी। फिर क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से द फोर्स एक्सर्ट्स या द फोर्स एक्सपीरियंस ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या एक्सपीरियंस हुई, फोर्स एक्सपीरियंस हुई। और उस फोर्स की वजह से अब देखें, पहले ये हमारे पास रैंडम मूव मोशन कर रहे थे और इनकी कोलिजन्स हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल्स की वजह के साथ हो रही थी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मैंने क्या लिखा, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स एक्सपीरियंस ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या एक्सपीरियंस हुई, फोर्स एक्सपीरियंस हुई। और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हुई, उस फोर्स की जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या होगी, अपोजिट होगी। अब जब वो फोर्स एक्सर्ट हुई तो हमारे पास जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, एक तो ये कंटिन्यूसली हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे, लेकिन उस कोलाइजन के साथ साथ जो इनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या होगी, अपोजिट होगी, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करना शुरू हो जाएंगे, मूव करना शुरू हो जाएंगे, कोलाइड करेंगे इन एटम्स और मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन कोलाइजन के साथ साथ जो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट भी क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब द डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या, अपोजिट। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी, तो जब ये मूवमेंट करेंगे तो उस मूवमेंट के दौरान इनकी जो वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो हम साथ यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, यानी इस मूवमेंट के दौरान फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर एवरेज वेलोसिटी, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को हासिल करेंगे, नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। यानी जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है, इस कंडक्टर के क्रॉस, तो हमारे पास जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे विद इन द कंडक्टर, उनके ऊपर क्या एक्सर्ट हुई, फोर्स एक्सर्ट हुई। उस फोर्स की वजह से और कंटिन्यूस कोलिजन की वजह से, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जैसे ही वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो एक वेलोसिटी को अटेन करेंगे और उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। उस वेलोसिटी को हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। अब वो जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, द एवरेज वेलोसिटी, यानी कि जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिर हम लेंगे तो उनकी जो वेलोसिटी होगी वो फिर हमारे पास क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे, द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव विद इन अ कंडक्टर अंडर द influence of electric field is called drift velocity, यानी कि जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होगी जिससे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे विद इन द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो उस वक्त जो वो एवरेज वेलोसिटी को अटेन करेंगे, उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन मूव विद इन द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इट इज़ डिनोटेड बाय वी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। अब जो हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं, तो जब इनकी ड्रिफ्ट, इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो हमारे पास वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है, ये राउंड अबाउट हमारे पास 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, ये तो बहुत कम है हमारे पास, ये तो हमारे पास क्या, बहुत कम। तो देखें, जब ये बहुत कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास स्लोली ड्रिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, इफ़ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट स्लोली, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होते हैं, स्लोली ड्रिफ्ट करते हैं, तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, हाउ इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट क्विकली, तो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे पास कैसे क्विकली लाइट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है, और वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट स्लोली, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या करते हैं, स्लोली ड्रिफ्ट करते हैं, स्लोली मूव करते हैं, देन हाउ इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज क्विकली, तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो कैसे क्विकली ग्लो कर जाता है, व्हेन स्विच इज़ ऑन, जब हम एक बटन को क्या करते हैं, स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। तो इसका आंसर बेसिकली ये है कि हमारे पास जो प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टेक प्लेस करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, सिंपल एज दैट, बिकॉज प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्स प्लेस विद आ स्पीड ऑफ लाइट, यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोपोगेट करती है तो वो किस तरह प्रोपोगेट करती है, स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपोगेट करती है, जो कि हमारे पास कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वैक्यूम में हमारे पास होती है इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली। तो इसी वजह से हमारे पास जो लाइट बल्ब होता है वो क्विकली क्या कर जाता है, ग्लो कर जाता है। यहाँ पे आपके पास प्रोपोगेशन, ठीक है, मैंने लिखा है प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्ट्स ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्ट होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रोपोगेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो हमारे पास ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से क्या करते हैं, मूव करते हैं, जो कि हमारे पास क्या होती है, 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ये था हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में थ्योरेटिकल डिस्कशन। अब यहाँ से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म भी फाइंड करके ला सकते हैं। अब देखें, एज वी नो डैट I इज़ इक्वल टू Q/T, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास करंट किसकी इक्वल होता है, Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब देखें, ये सारा के सारा जो एरिया हमने, ये सारे का सारा जो हमने कंडक्टर लिया है, इसके अंदर जो मेरे पास टोटल चार्ज है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ N से। N रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और E रिप्रेजेंट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, N मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। और E मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। अब तो जो हमारे पास ये एक हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है, कंडक्टर लिया है, इसका जो वॉल्यूम है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ AD से। तो AD किस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AD रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। तो Q को हमने चार्ज को किससे रिप्लेस कर दिया, NE से, यानी टोटल चार्ज, और E हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। AD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाई T एज इट इज़, डिवाइडेड बाई T एज इट इज़। अब ये T मेरे पास टाइम है। अब देखें, ये जो मेरे पास कंडक्टर है, इसका जो मेरे पास ये सारे का सारा मेरे पास लेंथ आ रही है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ S से। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, S से। बेसिकली हमारे पास जो डिस्टेंस होता है या लेंथ होती है उसको हम S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, X से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी की सारी जो लेंथ है, लेट्स सपोज उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया D से। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, एज वी नो डैट
डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी, डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास है v इंटू टी। तो यहाँ पे डिस्टेंस को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, d से। वेलोसिटी मेरे पास कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और t एज इट इज़, एस इज इक्वल टू वी टी से मैंने ये रिलेशन बनाया है। यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू फाइंड करूँ तो t मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, d डिवाइडेड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेट्स सपोज ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये मेरे पास क्या इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को अगर 1 में पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू एन ई ए डी डिवाइडेड बाई टी की जगह मैं क्या लिखूँगा, d डिवाइडेड बाई वी डी। ये d से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बच गया, I इज इक्वल टू एन ई ए डिवाइडेड बाई 1/vd। जब ये नीचे डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर में जाएगा तो 1/vd ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली आप इसको लिख सकते हैं एन ई ए वी डी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, वी डी ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। आपके पास क्या रिलेशन आ गया, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, जिसमें वी डी मेरे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ अ कंडक्टर, ई मेरे पास क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से अगर मैं वी डी की वैल्यू फाइंड करूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो वी डी मेरे पास क्या हो जाएगी, वी डी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एन ई ए, आई डिवाइडेड बाई एन ई ए। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या है, एक मैथमेटिकल फॉर्म है जो हमें क्या बताती है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसकी होती है, करंट के। जितना हमारे पास करंट ज़्यादा होगा कंडक्टर के अंदर, उतनी ही हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जितना मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, जितना मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास ज़्यादा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। तो ये हमारे पास था रिलेशन किसके बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम, किसी भी स्टेप की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। जल्द अज जल्द आपको वहाँ पे उसका जवाब भी मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ओम्स लॉ के हवाले से होगा। ओम्स लॉ पे हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।